Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं एक तो आपसे अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगा। सेकेंडली आई विल गाइड यू दैट किन किन चीज़ों से आपको बचना है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कौन कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं फ्रॉम बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि हर ट्रेडर की जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। जो भी न्यूबीज़ हैं हम भी उस फेज़ से गुजरे होते हैं और हमने ये चीज़ें फेस की होती हैं और उन चीज़ों पे एक कह लें कि हम उन चीज़ों से बच के, उन चीज़ों को रोक के हम प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बने होते हैं। तो जब तक आप ये आदतें नहीं छोड़ेंगे, जब तक इन आदतों से बचेंगे नहीं, इन चीज़ों से बचेंगे नहीं, आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। वो चीज़ें कौन-कौन सी हैं, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करके डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आप इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें, सो दैट यू कुड बी अ प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि गोल हम सबका एक ही है टू बिकम अ प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर इन दिस मार्केट। चलें जी, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट की हैं और चीज़ें इससे काफ़ी ज़्यादा हैं, हो सकता है मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। इवन आपको टेक्निकल जो फंडामेंटल्स की सब ज़ीरो समझ है, कुछ भी समझ नहीं है, आप कॉइन टॉस करके भी ट्रेडिंग करें, अगर आपका रिस्क मैनेज्ड है अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, आई थिंक सो। उसकी रीज़न क्या है, अगर आप रिस्क करते हैं मोर देन 1% ऑफ योर अकाउंट ऑन अ सिंगल ट्रेड तो आपका अकाउंट जल्दी ही वॉश हो जाएगा। ये आपके लिए एक वार्निंग साइन है। तो कोशिश करें एक सिंगल ट्रेड पे मोर देन 1% अपने अकाउंट का रिस्क ना करें। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी इक्विटी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका 1% बड़ा हो। जब आप 1% बड़ा होगा तो रिस्क ज़्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ज़्यादा होगा। असल रीज़न क्या होती है 1% से ज़्यादा रिस्क लेने के पीछे, वो ये होती है कि हम लोगों में लालच होती है बड़ा प्रॉफिट बनाने की। उसके चक्कर में हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं। जब बड़े प्रॉफिट की लालच होगी तो रिस्क अल्टीमेटली हमें बड़ा लेना पड़ेगा। तो अगर आप बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी इक्विटी को ग्रो करें। ठीक है, मोर देन 1% अपने अकाउंट पे अपनी सिंगल ट्रेड पे रिस्क ना करें। सेकंडली अपने रिस्क रिवार्ड भी ट्रेड की देखें। अगर रिस्क रिवार्ड 1:2 या 1:3 बनता है, मिनिमम 1:2 होना चाहिए। 1:3 बनता है तो दी बेस्ट है। इससे नीचे 1:1 की ट्रेड्स करना छोड़ दें। सेकंड जो चीज़ थी जिसने मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से रोका था, वो थी ट्रेडिंग एवरी डे एंड एवरी सेशन। हमें लगता है कि अगर ये मार्केट 24/5 खुली है, यानी कि 5 दिन 24 घंटे खुली है, तो हमें इसे 5 दिन और 24 घंटे ट्रेड करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको लाज़मी नहीं है कि 24 घंटे ट्रेड करना है, आपको लाज़मी नहीं है कि पाँचों दिन ट्रेड करना है। अब तो ख़ैर क्रिप्टो मार्केट्स आ गई हैं, वो 24/7 ओपन है, लोग 24/7 भी ट्रेड करते हैं। तो कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रेड नहीं करनी होती, कुछ वीक्स भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रेड नहीं करनी होती, कुछ सेशंस भी ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रेड नहीं करनी होती। जैसा कि मैंने आपसे अपनी एक स्ट्रैटेजी शेयर की है, मैं एशिया सेशन को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। मैं एशिया सेशन के प्राइस सेक्शन को वॉच करता हूँ, उसके बाद यूके में वेट करता हूँ कि मार्केट ने एशिया में क्या किया, उसके हिसाब से यूके क्या करता है, तो फिर मैं वहाँ से अपनी बाय या सेल लेता हूँ। अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो देखनी है, तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप वो लिंक ले सकते हैं। ठीक है? आपने 24/7 या 24/5 ट्रेड नहीं करना। हो सकता है कोई वीक ऐसा हो कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल डेटा हो, फंडामेंटल्स के सामने आप और मैं कुछ नहीं है। फंडामेंटल्स की हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। एक्यूरेट हो भी जाए तो फंडामेंटल्स में क्या होता है कि एक तो मार्केट के स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, स्लिपेज होती है, सेकंडली बोथ साइड्स मूव आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है फंडामेंटल्स में। तो अगर हाई फंडामेंटल टाइम है, हाई फंडामेंटल डे है, तो आप कोशिश करें मार्केट को अवॉइड करें। सेकंडली अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएँ कि आपको कौन-सा सेशन ट्रेड करना है। मोस्टली जो वोलेटाइल सेशंस हैं वो यूएस होता है और यूके होता है। यूके में खाली यूके ओपन होता है, जब यूएस ओपन होता है तो उसमें यूएस और यूके दोनों सेशन ओवरलैप हो जाते हैं, 2-3 घंटे का वो टाइम होता है। उस टाइम में ट्रेड करें तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। तो आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाएँ, अपना एक टाइम बनाएँ कि मैंने इस टाइम इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करनी है, और किसी-किसी दिन को आपको स्किप भी करना पड़े तो आप स्किप भी कर दें, लाज़मी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करें। थर्ड चीज़ जिसने मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से रोका था, वो थी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको आप फोमो कहते हैं। फोमो क्या होता है कि मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल 2950 पे थी और नीचे मेरी कन्फर्मेशन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लें, लोअर टाइम फ्रेम में मैं सेल के लिए देख रहा था 29 10 पे या 2920 पे, तो $30 का जोन था फॉर एग्जांपल। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2910 पे या 2920 पे मार्केट ने आके स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, 2950 से $30 की एक मूव दे दी सेल की। अब जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है गोल्ड है या कोई भी पेयर है, वोलेटाइल पेयर है। मोस्टली कभी कभी हमने देखा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद या कन्फर्मेशन देने के बाद
कोई भी कंफर्मेशन आप उठा सकते हैं, वो आपका इवनिंग स्टार हो सकता है, प्राइस एक्शन का या कुछ भी हो सकता है। आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, वो जब देने के बाद मार्केट सीधा बिल्कुल डाउन साइड चली जाती है, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं देती थी। तो हमारे ज़हन में एक चीज़ बन चुकी होती है कि मार्केट तो यहाँ से अब बस गई, ये 2950 पे ठहरी है तो इसने 2900 पे अभी-अभी चले जाना है। तो क्यों ना यहीं से ट्रेड ले जाएँ, अभी यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया, अभी से ट्रेड लें। नहीं, ये सबसे बड़ा जो है आपका वार्निंग साइन है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से रोकेगा। जब भी आपको कन्फर्मेशन हो जाए, आपने वेट करना है, कम से कम प्राइस आपके उस कन्फर्मेशन एरिया के 50% रिट्रेसमेंट लेवल को टैप करे या उससे ऊपर 60 या 70% पे टैप करे, तो वहाँ से आप ट्रेड लें। क्योंकि 70% या 80% ऑफ द टाइम्स प्राइस जो है, वापस जाके रिट्रेसमेंट लेती हैं। अगर हम नीचे से एंटर हो गए, तो ऊपर का जो एरिया है, वो हमारा लॉस होगा, उस लॉस को हम शायद बर्दाश्त ना कर सकें या शायद हमारा अकाउंट बर्दाश्त ना कर सके या शायद हम वहाँ पे मज़ीद लॉट्स ऐड कर दें, लेयरिंग करते जाएँ, उससे मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगी, तो हो सकता है हमारा अकाउंट भी वॉश हो जाए। इसलिए आपने फोमो में नहीं आना, आपने वेट करना है जब आपको कन्फर्मेशन हो जाए आपके मेथड के हिसाब से, तो आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। चाहे वो बाय साइड में हो, चाहे वो सेल साइड में हो, रिट्रेसमेंट प्राइस देगी तो ही आपने ट्रेड लेनी है। उससे क्या होगा कि आप अच्छे एरिया से एक ट्रेड लेंगे जिसका रिस्क कम होगा, रिवार्ड अच्छा होगा। जब आप बड़े एक यानी कि डाउन साइड से या काफ़ी हाई पॉइंट से एंटर हो जाते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है, रिस्क रिवार्ड आपकी बेकार हो जाती है, आपका अकाउंट वॉश होने का डर होता है। खैर ये चीज़ थर्ड चीज़ होगी। फोर्थ चीज़ है जगलिंग इन मोर देन 2 ट्रेडिंग पेयर्स। अच्छा, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अगर न्यूबी हैं या एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट हैं तो ख़ैर आपको पहले ही खुद अपना एनालिसिस आपने किया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। तो मैं एज़ ए ट्रेडर मैं सिर्फ़ 2 पेयर देखता हूँ। कभी वैसे गोल्ड तो मैं लाज़मी देखता हूँ, उसके साथ-साथ मैं दोनों में से एक को ट्रेड करता हूँ, या यूएस 30 या बीटीसी। अदरवाइज़ मैं गोल्ड ही करता हूँ। मतलब मेरा मेन पेयर गोल्ड है। तो आपने भी इसी तरह डिसाइड करना है कि आपको किस पेयर का बिहेवियर समझ में आ रहा है, किस पेयर का प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, किस पेयर के फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं, उस हिसाब से आपने एक पेयर चूज़ कर लेना है। उस एक पेयर पे ट्रेड करनी है या उसके साथ अगर ऐड करना चाहे तो सिर्फ़ एक और पेयर ऐड करें। मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 2 पेयर्स पे ट्रेड करें। इससे ज़्यादा पेयर्स पे ट्रेड करेंगे तो उससे भी आपका नुकसान होगा। एक तो ये होगा कि आप 2 जगह पे एट अ टाइम 2 कश्तियों का सवार जो होता है, फिर उसका नुकसान होता है, कश्तियाँ साइड पे हो जाती हैं, इंसान का नुकसान हो जाता है। तो 2 कश्तियों पे आपने सवारी नहीं करनी, एक ही कश्ती पे सवारी करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके फंडामेंटल्स पता होंगे, उसकी टाइमिंग्स पता होंगी, उसका ईच एंड एवरीथिंग आपको उस पेयर की पता होगी। आप उस पेयर के पीएचडी स्कॉलर बन जाएँगे। सेकंडली उसमें जब आप ट्रेड लेंगे तो आपकी एट अ टाइम 1 ट्रेड रन हो रही होगी। आपका रिस्क जो है 1 ट्रेड पे होगा। जब आप 2-2 3-3 पेयर्स में ट्रेड लेंगे तो आप एक टाइम पे 1 ट्रेड पे तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1% रिस्क ले रहे हैं। दूसरी ट्रेड आपने दूसरे पेयर पे ली, उस पे भी 1% रिस्क ले लिया। तीसरी ट्रेड आपने तीसरे पेयर पे ली, उस पे भी 1% रिस्क ले लिया। तो आपका टोटल रिस्क कितना हो गया 3%। तो एट अ टाइम आप 3% रिस्क कर रहे हैं। अगर तीनों का स्टॉप लॉस हो जाए तो आप सोचें आपकी इमोशनल हालत क्या होगी और फाइनेंशियल हालत क्या होगी, तो उससे आपका फिर सारा माइंडसेट खराब हो जाता है। आप ट्रेडिंग में फेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए बेहतर है कि एक पेयर को चूज़ करें। आफ्टर दैट जो पॉइंट आता है, वो है न्यूज़ ट्रेडिंग जिसको मैं कहता हूँ बेटिंग ऑन न्यूज़। जब हम अपने कह लें कि अवाइल में हुआ करते थे, स्टार्टिंग में हुआ करते थे, हम क्या करते थे न्यूज़ आने वाली है, एनएफपी आने वाली है जी, आज तो बड़ा पैसा बनाना है, आज तो एनएफपी पे इतनी बड़ी मूव आती है, हम पैसा बना लेंगे। अब हमें नहीं पता होता कि एनएफपी पे इतनी बड़ी न्यूज़ आनी है, लेकिन हमारा अकाउंट इतना सा है, तो एनएफपी की एक स्पाइक ने भी हमारा अकाउंट उड़ा देना है और उसके जो स्प्रेड्स जो इतने बड़े हो जाने हैं, उन्होंने भी हमारा अकाउंट उड़ा देना है। तो हम लोगों को लगता है कि इतनी लंबी मूव है तो लंबा पैसा बड़ा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता। आपको पैसा बनाने के लिए बड़ी मूव की ज़रूरत नहीं होती। आपको पैसा बनाने के लिए एक प्रॉपर्ली जज्ड, प्रॉपर्ली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, लो मूव हो लेकिन अच्छी मूव आपको सही से समझ हो उस मूव की, उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है? तो न्यूज़ ट्रेडिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, न्यूज़ पे आपको जुआ लगाना, इसको मैं जुआ ही कहूँगा, बेटिंग कहूँगा, न्यूज़ पे तुक्के लगाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? आफ्टर दैट है हमारे पास टेकिंग मोर देन 2 टू 3 ट्रेड्स पर डे। अब मैं जो है मैं दिन की 2 ट्रेड्स मैक्सिमम रिकमेंड करता हूँ और जो मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक है। एक तो मेरी ट्रेड बनती है यूके सेशन में, एक बनती है यूएस सेशन में। इसके अलावा कोई ट्रेड मैं नहीं करता, ठीक है। अगर यूके वाली कैंसल हो गया तो मैं यूएस में करूँगा, अगर यूके वाली का टीपी होगा तो भी मैं यूएस में ट्रेड करूँगा। दोनों में से एक कैंसल हो गया तो भी ठीक है, दोनों कैंसल हो गया तो भी ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे मार्केट को, नहीं छेड़ना। अगर आपके एसएल पे एसएल हो रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, आप कहते हैं मैंने आज ही रिकवर करना है, ये सारा आज ही रिकवर करके सोना है, इससे मुझे नींद नहीं आ गई, तो उससे क्या होता है आप रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं और आप एट द एंड अपना सारा जो कैपिटल है उसको लॉस की तरफ लेके चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से डिज़ाइन करें कि पर डे आप 2 या 3 ट्रेड्स लें, इससे ज़्यादा ट्रेड्स ना लें, ठीक है? आफ्टर दैट है रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने आपको बता दिया है कि जिस दिन आपको लॉस हो जाए, आपके हिसाब से आपने एक दिन की 2 या 3 ट्रेड्स करनी है, तीनों लॉस में चली गई, तो आपने नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। ये नहीं है कि मैंने आज ये रिकवर करके सोना है, इस मार्केट ने मेरे से लिया है तो मैं इससे लूँगा, लेके ही रहूँगा, ये चीज़ नहीं है मार्केट।
मार्केट के आगे देखें हाथ बाँध लें, मार्केट हमारे से ऊपर है। इसलिए तो हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, कोई चीज़ भी इसमें 100% नहीं होती। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसने मेरे जैसे काफ़ी ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबलों से रोके रखा था, वो थी नॉट विथड्रॉइंग योर प्रॉफिट्स। जब आप एक अकाउंट में प्रॉफिट बनाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि इंस्टेंटली विथड्रॉ योर प्रॉफिट्स। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा, जब आप प्रॉफिट विथड्रॉ करेंगे, आपके खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप अच्छे से नेक्स्ट ट्रेड कर सकेंगे। आपको खुशी होगी कि मैंने पैसा कमाया, उस पैसे को अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, एन्जॉय करेंगे, आपकी लाइफ़ बेटर होगी। इससे आपको एक सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा, ठीक है? सेकंड थिंग ये इम्पोर्टेंट है, जो आप में से बहुत से लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। क्या होता है कि अगर हमारे अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 का अकाउंट है, उसमें $200 का प्रॉफिट है, तो जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ये सोच के ट्रेड करते हैं कि मेरी तो इक्विटी 1000 है, ये दो 200 है, ये तो मुफ्त का आया हुआ है। हालाँकि वो मुफ्त का नहीं होता, आपकी मेहनत का होता है। हम कहते हैं चलो ये 200 जाएगा तो ये 200 जाएगा, 1000 तो वैसे ही बच जाएगा ना, ये 200 मैंने अभी कमाया था, दोबारा चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अल्टीमेटली हम उस रिस्क जो है वो 200 रिस्क पे डाल देते हैं और 200 वो चला ही जाता है। आप में से बहुत से लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। इसलिए जैसे ही प्रॉफिट हो उसको विथड्रॉ करें, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ है वो है होल्डिंग अ लूजिंग ट्रेड इन होप ऑफ रिवर्सल। अब जैसे आपने एक एसएल लगाया फॉर एग्ज़ाम्पल 50 पिप्स का, मार्केट आई 40 पिप्स के आपके लॉस में है, 10 पिप्स का एसएल रह गया, आप क्या करते हैं एसएल को 70 पिप्स का कर देते हैं कि शायद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, कोई लिक्विडिटी हंट हो जाए, कुछ भी शायद मुआवज़ा हो जाए। ऐसा नहीं करना, 50 पिप्स का एसएल दिया है, ठीक है एसएल हिट होता है, इट्स ओके। मार्केट को छोड़ें, एसएल लें, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड सेटअप फाइंड करें। ट्रेड को होल्ड नहीं करना। हम भी अपने स्टार्टिंग में ऐसे किया करते थे कि अगर मार्केट एसएल के करीब आ गया, डर जाते थे कहीं ये लॉस ना हो जाए। हालाँकि वो एसएल हमें बचा रहा होता था, ये नहीं था कि वो हमारे पैसे लेके जा रहा है। पैसे तो हमारे और ज़ाया होंगे अगर एसएल नहीं लगेगा। मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, हमारी कह लें कि हमारे फ़ेवर में नहीं जाएगी, हमारे अपोज़िट जाएगी तो मज़ीद लॉस होगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है, एसएल को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? आफ्टर दैट ट्राइंग टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स। ये आप मेरी और हर ट्रेडर की ख्वाहिश होती है कि मैं मार्केट में टॉप या बॉटम फाइंड कर लूँ, जहाँ से मार्केट ने फॉर एग्जांपल बीटीसी ने 19,000 या 20,000 का लो लगाया था, तो आपकी और मेरी ख्वाहिश इस टाइम भी होगी कि काश उस टाइम हमने वो ट्रेड ले ली होती तो आज हमारा देखें कितना प्रॉफिट होता। या मार्केट ने हाई लगा दिया 1,05,000 का या 1,00,000 का, तो आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि हम वहाँ से शायद सेल में होते तो कितना प्रॉफिट बन गया होता। हालाँकि आपका और मेरा मकसद ये नहीं है कि हमने टॉप्स या बॉटम्स पकड़ने हैं। आपका और मेरा मकसद ये है, आपका मकसद जो है वो सीधा होना चाहिए। मकसद आपका और मेरा एज़ ए ट्रेडर ये है कि हमें डेली के 100 पिप्स मिल जाएँ, 150 पिप्स मिल जाएँ, 200 पिप्स मिल जाएँ, हम वो लेके सुकून से छुट्टी करें और अपने दिन को एन्जॉय करें। कमाई, दिहाड़ी लगाना आपका और मेरा मकसद है। जैसे एक दिहाड़ीदार, एक मज़दूर दिहाड़ी लगाता है, आप भी मार्केट में दिहाड़ी लगाने आते हैं। लंबी मत सोचें, दिहाड़ी लगाएँ, जान छुड़ाएँ, छुट्टी करें। क्योंकि अगर आपका 100 पिप्स का प्रॉफ़िट चल रहा है, आपने उसको क्लोज़ नहीं की तो मार्केट वापस रिट्रेस कर सकती है। दैट कैन बी एन इमोशनल डैमेज फॉर यू, ठीक है? तो 100, 150, 200 पिप्स की दिहाड़ी लगाएँ और मार्केट से छुट्टी करें। दिहाड़ीदार मज़दूर बन के इसमें काम करें, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक इंसान को प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर होने से रोकते हैं, जिन्होंने मुझे भी रोका। ख़ैर मैंने इनको कोप किया और आई विल रिकमेंड कि आप भी इन पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी लगेगी। और अगर आप मेरी इन चीज़ों से एग्री करते हैं तो कमेंट में कोई अपना जो है आप थम्स अप भी छोड़ सकते हैं या मेरे लिए कोई मोटिवेशनल वर्ड्स भी छोड़ सकते हैं। हो सकता है मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाऊँ, फिलहाल मेरे ज़हन में यही चीज़ें आ रही थी। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफ़िज़।